सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत का कलेक्टर सामने हो और दरबार सजा हो और उसी दरबार में कोई भारतीय तहसीलदार से कह दे मैं युद्ध फंड में चंदा नहीं दूंगा। यही थे बुंदेलखंड केसरी दीवान शत्रुघ्न सिंह। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको उस गांधीवादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बुंदेलखंड में आज़ादी की अलग जगाई। जेल, यातनाएं और संघर्ष सब कुछ झेला लेकिन झुका नहीं। हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र के मंगरौठ गांव में 25 दिसंबर 1900 में जन्मे दीवान शत्रुघ्न सिंह बुंदेलखंड के उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जो आज़ादी को सांसों से ज़्यादा कीमती मानते थे। उनके पिता दीवान सुदर्शन सिंह और माता राव रानी दुलैया थी। बाल्यकाल से ही उनमें नेतृत्व, साहस और राष्ट्र धर्म के संस्कार स्पष्ट दिखाई देते थे। दीवान शत्रुघ्न सिंह की प्रारंभिक शिक्षा जालौन जिले के कदौरा कस्बे में एक संस्कृत आचार्य के संरक्षण में हुई थी। इसके बाद उन्होंने उरई और बांदा विद्यालयों से अध्ययन किया। बांदा राजकीय हाई स्कूल में शिक्षक पंडित लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री के जीवन दर्शन और विचारों ने उन्हें गांधीवाद की ओर मोड़ दिया। यहीं से वे खद्दरधारी बने और अहिंसा, सत्य और सबने अवज्ञा को अपने जीवन का आधार बनाया। शुरुआती दौर में दीवान साहब क्रांतिकारी गतिविधियों के समर्थक और सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने संगठित जन आंदोलन का रास्ता चुना। वे ओजस्वी वक्ता थे। उनके भाषणों से राठ, हमीरपुर और पूर्व बुंदेलखंड में आज़ादी की चिंगारी फैलने लगी। जिस बुंदेलखंड को अंग्रेज पिछड़ा समझते थे, वहीं से उठा एक ऐसा गांधीवादी जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। राठ तहसील परिसर में अंग्रेज कलेक्टर का दरबार लगा था। तहसीलदार से कहा गया युद्ध फंड में चंदा दो, लेकिन दीवान शत्रुघ्न सिंह ने खुले दरबार में इसका विरोध कर दिया। यह घटना उस दौर में सीधी सीधी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती थी। परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वर्ष 1921 में कांग्रेस स्वयंसेवकों की भर्ती पर रोक लगी। धारा 144 लागू थी। दीवान साहब ने इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए सत्याग्रह किया। उन्हें गिरफ्तार कर हमीरपुर जेल भेज दिया गया। यह हमीरपुर जिले का पहला राजनीतिक मुकदमा था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। सत्याग्रह निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में हमीरपुर न्यायालय ने दीवान साहब को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई। सजा के बाद उन्हें आगरा जेल भेजा गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार जेल, फिर भी मन में कोई डर नहीं। 1922 में असहयोग आंदोलन, हमीरपुर और लखनऊ की जेल में रहे। 1930 में नमक सत्याग्रह, हमीरपुर, उन्नाव और लखनऊ सेंट्रल जेल में रहे। 1932 से 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फतेहगढ़ जेल में रहे। 1940 से 1941 के बीच व्यक्तिगत सत्याग्रह में चुनार सेंट्रल जेल में रहे। 1942 से 1945 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमीरपुर और फतेहगढ़ में कारावास काटा। यह सिलसिला लगभग 2.5 दशक तक चलता रहा। स्थानीय इतिहासकारों और समाज सेवियों के अनुसार दीवान शत्रुघ्न सिंह ने राठ क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत किया। उन्होंने बेगार प्रथा के विरोध में सिकरौधा गांव में जन जागरण शुरू किया। भीषण गर्मी में श्यामला देवी मेले में पौसारा लगवाई। बिना भेदभाव के आम जनता को पानी उपलब्ध कराया। स्वतंत्रता के बाद दीवान साहब ने समाज निर्माण पर ध्यान दिया। उनका योगदान रहा जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, पंडित परमानंद इंटर कॉलेज राठ, गांधी आश्रम, कालपी हिंदी भवन। वे 1948 से 1957 तक जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। आज़ादी के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। 1952 में आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में दीवान शत्रुघ्न सिंह ने अपना मंगरौठ गांव दान कर दिया। यह निर्णय पूरे बुंदेलखंड में चर्चा का विषय बना। 3 दिसंबर 1975 को इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हो गया। उनके सम्मान में बताया जाता है कि दीवान शत्रुघ्न सिंह और उनकी पत्नी के नाम पर डाक टिकट जारी किए गए, जिसे उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जाता है। दीवान शत्रुघ्न सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार थे, एक आंदोलन थे और बुंदेलखंड की आत्मा थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब हम उसे याद रखते हैं।